जय श्री राम साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री अयोध्या धाम भव्य हो रहा है और 22 जनवरी दिन सोमवार को रामलला की स्थापना है। वहाँ पर भव्यता और उसकी मनोरमता और भक्ति सब जन जन में कुट कुट कर भरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे, पहली बात तो मैं आपको ये विशेष रूप से बताऊंगी कि 22 जनवरी का दिन ही क्यों रखा गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन किस प्रकार हम अपने घर में पूजन करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह बहुत कुछ आयोजन हो रहा है, पूरे देश और विदेशों तक में आयोजन हो रहा है। लेकिन हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, हम अपने घर को अयोध्या नगरी कैसे बनाएं, हम अपने मन को मंदिर कैसे बनाएं, हम अपने घर में भगवान श्री राम की स्थापना कैसे करें, उनकी पूजन किस प्रकार करें, भोग क्या लगाएं, किस प्रकार जोत जलाएं, संपूर्ण जानकारी लेकर आज की वीडियो में, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, स्किप कर कर मत देखिएगा और जरूर देखिएगा। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ 22 जनवरी की, बात कर रही हूँ उस अद्भुत दिन की जिसका 492 वर्ष हमने इंतजार किया, बहुत संघर्ष किया और बहुत सारे राम भक्त शहीद भी हो गए। लेकिन अंत में वो पल अब आ ही रहा है, या मानो आ ही गया, जिसका हमने इंतजार किया, जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया। वो सब ठीक है, लेकिन 22 जनवरी का दिन ही क्यों इसके लिए उपयुक्त माना गया, तो मैं आपको बताऊं कि 22 जनवरी के दिन द्वादशी है। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है ये दिन, और कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर, कछुए के रूप में अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। और भगवान श्री राम जो है वो भगवान विष्णु के अवतार है। एक तो कारण ये हुआ 22 जनवरी को, इस दिन को 22 जनवरी को इस दिन के लिए सेलेक्ट करने का, उपयुक्त करने का। दूसरी बात यह है कि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। कहा जाता है ये जो दुर्लभ योग बन रहे हैं, अमृत योग बन रहे हैं, ये जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी समय, उस दौरान ये वाले जो योग है, इनका ये योग थे उस समय पर। इसीलिए ये इन योग को देखते हुए 22 जनवरी के दिन को इस दिन के इस कार्य के लिए उपयुक्त माना गया विद्वान पंडितों के द्वारा, और इसलिए 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अयोध्या नगरी तो दुल्हन की तरह सजी हुई है, हमारा घर भी दुल्हन की तरह सजेगा, हमारा मन भी दुल्हन की तरह सजेगा, हमारा तन भी दुल्हन की तरह सजेगा, भगवा हो जाएगा सब कुछ। सब जगह गूंज रहे हैं नारे जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि राम ही करेंगे हमारे सारे काम, क्योंकि राम ही करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो अब मैं बता देती हूँ कि 22 जनवरी का दिन आपको कैसे व्यतीत करना है। अयोध्या नगरी में जो लोग पहुंचे हैं, बहुत खुशी की बात है। जो नहीं पहुंचे वो अपने स्थान पर रहकर चीजों को देखें और अपने आप स्वयं करें, अपनी स्वयं मानसिक भक्ति में रहें, अति उत्तम होगा। तो आपको करना क्या है कि प्रातःकाल आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं उतनी जल्दी उठें, और यदि आपके घर में राम दरबार है, श्री राम जी की पूरे परिवार के सहित मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर कुछ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जरूर ले आइएगा। इससे श्रेष्ठ दिन आपको नहीं मिलेगा, इससे सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा अपने घर को मंदिर बनाने का और अपने सारे कार्य संपन्न कराने का। लेकर आ जाइए, ठीक है। हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज उसमें जरूर होने चाहिए। पूरा परिवार होता है तो राम लक्ष्मण सिया के बैठ खड़े होते हैं और साथ में हनुमान जी बैठे होते हैं, ऐसा भी होता है। आप देख लीजिएगा अपनी इच्छा से, कुछ भी जरूर लेकर आ जाइएगा। और एक चीज और बता दूं कि वैजंती माला भी जरूर लेकर आइएगा। तो आपको दरबार, मंदिर, पूजा जो भी कुछ आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो लेकर आइएगा। प्रातःकाल बहुत जल्दी उठेगा। पवित्र नदियों का जल आपके घर में जितनी भी नदियों का है, सरयू नदी का हो तो मैं क्या ही बोलूं, नहीं तो अगर गंगा जी का है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी जल है वो डालकर आप स्वयं भी स्नान करिएगा, भगवा रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा तो ही उत्तम होगा। फिर भगवान श्री राम के जो आपने लाए हैं या आपके घर में पहले से ही हैं, उनको उन पवित्र नदियों के जल से स्नान कराइएगा। अगर स्नान नहीं करा सकते हैं तो अगर वो कैलेंडर है या तस्वीर है तो उस पर छिड़काव कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पुष्प अर्पित करिएगा श्री राम को। कनेर के जो पुष्प है वो अर्पित नहीं किए जाते, तो भगवान जी को कनेर के पुष्प छोड़कर बाकी जो भी आपके श्रद्धा हो वो पुष्प अर्पित करिएगा। फल अर्पित करिएगा।
फूल अर्पित करिएगा, भोग अर्पित करिएगा। भोग में अब मैं क्या बोलूँ, आप क्या बनाओगे? सबसे श्रेष्ठ होता है खीर का भोग, भगवान श्री राम को लगता है, लेकिन केसर युक्त खीर का भोग। मखाने का भोग लगता है, पंजीरी का भोग लगता है। पंजीरी जो गोंद गोले इत्यादि की बनती है, उस वाली पंजीरी को अगर आप बना सकते हैं तो, क्योंकि सार्वजनिक अवकाश है तो आप बना लीजिएगा, उसका भोग लगा लीजिएगा। बेर का भोग लगाइएगा ज़रूर। बेर अगर आपको मिल जाए, मिलते हैं आजकल तो सब मौसम में सब चीज़ मिलती है, तो बेर का भोग जरूर लगाए। शबरी ने बेर का भोग भगवान श्री राम को लगाया था और वो बेड़ा पार हो गया था उसका, वो तर गई थी। तो आपको बेर का भोग भी लगाना चाहिए। श्री राम स्तुति ज़रूर करेंगे, सर्वप्रथम श्री राम स्तुति ही करेंगे, फिर आप यथासंभव सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा पढ़ लें, सुन लें। सब कुछ जो भी आप कर सकते हैं वो आप कर लें, चाहे सुन भी लेंगे, श्रवण का भी बहुत फायदा होता है। श्री राम नाम की माला, अगर वैजंती माला आपको मिल जाए तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। अगर वैजंती माला पूजा के सामान की शॉप से ले आइएगा। वैजंती माला भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं, और भगवान को अर्पित करने के बाद आप उस माला को अपने दैनिक जीवन में राम 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 जपने के लिए यूज कर सकते हैं। 2 माला भी लाएं, अगर ला सकते हैं तो 2 माला लाएं। तो मैं आपको क्या बोलूँ, वैजंती का फूल आपको कहीं मिल जाए तो बस समझ लो आपने तो सब कुछ कर लिया। इतना सब आपको अपने घर में करना है। भोग कहते हैं भगवान श्री राम के लिए पूरा भोजन बनाइए, जो भी आपके घर में था अच्छे से अच्छे पकवान बनाइए। दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। दिवाली घर घर दिवाली है। और मैं आपको बोलूं कि आपकी रसोई में भी, किचन में भी अच्छे से अच्छा भोजन बनाइए, सात्विक भोजन बनाइएगा। पूरी बनाइए, पूड़ा बनाइए, सब्जी बनाइए, हलवा बनाइए, खीर बनाइए, जो भी पसंद है वो बनाइए। खूब मन से भोजन का थाल बनाइए और ढककर भगवान श्री राम को भोग लगाइए। उस भोजन का भोग लगाइए, उसके साथ कुछ भी रख सकते हैं। लड्डू रखिए, 5 पंचमेवा रखिए, ठीक है, जो मैंने बताया, पंजीरी रखिए, बेर रखिए, जो भी कुछ रखिए, भोजन का भोग लगाइए। जल साथ में जरूर रख देना। ये सब भोग लगाने के बाद आरती करिए भगवान श्री राम की। श्री हनुमान जी की पूजा तो जरूर आप करेंगे ही करेंगे। इतना सब आप अपने घर में करिए, और उसके बाद आप जब आप पूजा शुरू करेंगे तो एक अखंड ज्योति आप जलाइए। श्री राम ज्योति जलाइए, अखंड ज्योति जलाइए। 24 घंटे वो ज्योति जलनी चाहिए। आप तो 9 दिन के नवरात्रों की ज्योति जलाते हो। 3 दिन का संकल्प ले लो, 20, 21, 22 3 दिन चलेगी अखंड ज्योत। कैसे कैसे संकल्प ले रहे हैं। 3 दिन करेंगे हम सुंदरकांड का पाठ, 3 दिन करेंगे हम हनुमान चालीसा का पाठ, 3 दिन हम नहीं बोलेंगे झूठ किसी से, 3 दिन हम रखेंगे अपनी वाणी पे नियंत्रण, 3 दिन हम बोलेंगे सत्य, 3 दिन हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम जितनी यथासंभव होगी मदद करेंगे। कुछ भी संकल्प ले लीजिएगा और उस संकल्प के हिसाब से चलेगा। संकल्प आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। तो इस तरह से अखंड ज्योति आपने बना ली। 3 दिन की नहीं बनाई तो 22 को बना ली अखंड ज्योति। 24 घंटे वो कम से कम जलनी चाहिए। गोल बाती उसके अंदर हो और घी देसी हो। अगर आपके पास अखंड ज्योति वो है जिसमें से ऊपर से ज्योति निकलती है तो उसमें तो लंबी बाती लगेगी, तो आप लंबी बाती लगाकर और शुद्ध घी की ज्योत जलाएंगे। ये शुद्ध घी की ही जलेगी, ठीक है। वो ज्योत आपकी अखंड ज्योत जलनी चाहिए। शाम के समय में आप दिवाली की तरह अपने घर को सजाएंगे, दिए जलाएंगे। एक और वीडियो मैं आपको दूंगी, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो उसके अंदर की बातें आप स्किप कर देते हो, आपको समझ में भी नहीं आती। छोटी छोटी वीडियो अच्छे लगते हैं। दूसरी एक और वीडियो दे दूंगी मैं, आप पंच तत्वों को किस प्रकार आप उस दिन राममय करें, ऐसी एक वीडियो मैं आपको इसके बाद देने वाली हूँ। तो आज की वीडियो मैंने आपको पूजा की सारी संपूर्ण विधि बनाई है। चंदन का तिलक लगा लीजिएगा, पीला चंदन लीजिएगा, भगवान जी के मस्तक पर तिलक लगाइएगा, सबके मस्तक पर तिलक लगाइएगा, स्वयं फिर अपने मस्तक पर तिलक लगाइएगा, अपने कंठ पर तिलक लगाइएगा, अपनी नाभि पर तिलक लगाइएगा। अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र कर लीजिएगा। राम नाम की माला का जाप करिए, मानसिक रूप से जाप करिए। आप चाहे कितनी भी किसी की मदद कर रहे हो, लेकिन अपनी मदद करने के लिए आपको राम नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। बच्चों को खिलौने वितरित कीजिए, बच्चों को खिलौने वितरित कीजिए, बच्चों को मिठाई वितरित कीजिए, आपका मन करे बिस्किट वितरित कीजिए, टॉफ़ी वितरित कीजिए, कुछ भी करिए। बड़े लोग बहुत बड़े बड़े भंडारे लगा रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को प्रसन्न कीजिए, उनको गुब्बारे बांटिए। और एक शुभ मुहूर्त बता दूं कि 12:30 बजे से 12:30 और 32 सेकंड तक, 12:30 और 32 सेकंड, 30 मिनट से 12:30 32 सेकंड, यानी टोटल अवधि 84 सेकंड की है। 84 सेकंड सेव कर लीजिए। टोटल अवधि 84 सेकंड की है। इन 84 सेकंड के अंदर जो भी आपने कर लिया, जितनी बार भी भगवान के नाम का स्मरण कर लिया, समझ लीजिए आपका तो बेड़ा पार हो गया।
तो 22 जनवरी का दिन है, इसको ऐसे ही व्यर्थ जाने नहीं दीजिएगा। आप इधर उधर घूमने में और भगवान राम के नारे लगाएंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो आप करेंगे, लेकिन प्रारंभ में अपने घर में पूजा करना, अपने घर में भोग लगाना, अपने घर में हवन करना, बच्चों को सामान बांटना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के इसी से संबंधित वीडियो के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। राम जी आपका बेड़ा पार करें।